उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री सूत्र कृतांग सूत्र के सूत्रों के माध्यम से। आगे कन्या सूत्र में कहा है, अह्य से करी अन्यसिम इंखणी, जिसका अर्थ है दूसरों की निंदा हितकर नहीं है। दूसरों की निंदा करना हितकर नहीं है। अब हितकर का मतलब भगवान महावीर का बाहर से नहीं है, अंदर से है कि औरों की निंदा करने से कर्म का बंध होता है, अर्थात हमारी आत्मा का नुकसान होता है। कर्मों के बंधन के भय से बहुत सारे लोग निंदा से बचे हुए देखे जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग थोड़े होते हैं। हमारे यहाँ पर शास्त्रों में कहा है कि जो कोई व्यक्ति पीठ पीछे किसी दूसरे की निंदा करता है तो उसके लिए एक उपमा दी है। ऐसा नहीं कि वो कर रहा है, उपमा दी है कि पीठ पीछे निंदा बुराई करना पीठ का मांस खाने के समान है। पीठ का मांस खाना कायरता कहलाती है, बुजदिली कहलाती है। तो पीठ पीछे आलोचना निंदा करना ये कमजोर लोगों की निशानी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे जाते जिनमें थोड़ा नैतिक साहस होता है। आप में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, उस नैतिक साहस को नजरअंदाज करके कहते क्यों किसी के बुरे बने, क्या जरूरत है सामने कहने की। यानी बंदा पीछे कहने में सहूलियत महसूस करता है, सामने कहने में दिक्कत महसूस करता है। ये जरूर है, सामने कहने से सामने वाले को अधिकांशतया बुरा लग जाता है। मैं बहुत अतीत की बात नहीं कर रहा, वर्तमान समय में आप भी हम भी सब ऐसा महसूस करते हैं कि अब लोगों में सहनशीलता बहुत घट गई है और सामने आमने कहो तो सामने वाला आग बबूला हो जाता है और हो सकता है आपके प्रति मन में एक गांठ मार ले, एक ग्रंथि बांध ले कि ये ऐसा ही मेरी बुराई करता है, मेरे सामने बड़ा मुझे सुधारने के लिए आया था। ऐसा भी देखने में आता है। कुछ लोग अपने पेट में उठ रही गैस को खारिज करने के लिए सामने आमने किसी जाके कुछ नहीं कहते, व्हाट्सएप के ऊपर लिख के बड़ा अपनी भड़ास को निकाल लेते हैं। मैंने देखा है, व्हाट्सएप के बारे में अनुभव किया है। किसी ने किसी के बारे में व्हाट्सएप पर कुछ लिख डाला, साधु साध्वी के बारे में लिखा, गृहस्थी के बारे में लिखा और समाज के बारे में लिखा। ठीक है, लिखने वाले ने लिख दिया, अपने मन की भड़ास को निकाल दिया, लेकिन क्या फर्क पड़ गया? कौन गंभीरता से ले रहा है, कौन सुधर रहा है? मैं शहरों के और व्यक्तियों के नाम तो नहीं लेता, लेकिन कई जगह मैंने देखा है कि व्हाट्सएप पर छाए रहते हैं, लगातार लगातार पर डे किसी ना किसी को घसीटते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं, ये चलता है। तो वो लोग जो है किसी से प्रत्यक्ष जाके नहीं मिलते। मेरा ऐसा मानना है, किसी में हमने कोई कमी देखी, हमारे शब्द अपनेपन में हों, हित की भावना वाले हों और स्नेहपूर्ण तरीके से निवेदन की भाषा में हम कहें तो कदाचित उसका असर हो सकता है कि महाराज श्री जी थोड़ा सा ऐसे नहीं ऐसे कर लेते तो अच्छा रहता और इसमें आपका भी मान सम्मान बढ़ता, समाज की भी इज्जत रहती। महाराज जी आपने बहुत गलत कर दिया, हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे, आदि आदि। तो उससे क्या होता है, एक रिएक्शन पैदा होता है। और ये बात सर्वत्र लागू है। साधु सती में ले लो, समाज में ले लो, घर में बेटे बहुओं को ले लो, पोते पोती को ले लो, समझाइश की भाषा का फिर भी कहीं असर है, लेकिन जो तीखी लैंग्वेज में बोलते हैं, कहते हैं, लिखते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं है। बल्कि इसमें कई बार कुछ प्रतिशत लोग जो है हठी जिद्दी प्रतिक्रियावादी हो जाते हैं, जो करना कर लो, तुम्हें तो लिखना ही है ना, तुम्हें तो कहना ही, कहो, मैं नहीं सुधरता, कर लो क्या करोगे। तो उससे और परमानेंट नुकसान होता है।
तो यहां कहा है दूसरों की निंदा करना हितकर नहीं है। बात आती है राजनीतिक क्षेत्र की, सार्वजनिक क्षेत्र की, लोकतंत्र की, मीडिया की। लोकतंत्र में आलोचना को स्थान दिया गया है कि सत्ता पक्ष की आलोचना विपक्ष करे और विपक्ष पर भी समय समय पर सत्ता पक्ष अपनी राय जाहिर करता ही है। अब कई बार सत्ता पक्ष विपक्ष की आलोचनाओं को एक शासक हल्के में ले तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। और मैंने देखा है कि लगातार आलोचना करने वाले की बात को लोग हल्के में ले, इसका तो धंधा ही यही है, तो रोज ही लिखता है, इसका काम ही यही है। वो आलोचना यदि सही भी है तो अपना असर खो देती है। तो इस प्रकार हमें अपने जीवन में पहली कोशिश ये करनी है कि हम किसी की निंदा बुराई ना करें। किसी घर के, समाज के या साधु साध्वी किसी की बात ले लो, कोई कमी दिखी है तो हमारे में इतना नैतिक साहस हो वहां जाके मिल करके निवेदन करें। निवेदन के दो रूप देखने में आते हैं। एक तो व्यक्ति अकेला गया, विनम्रता से अपना सुझाव रख दिया और हाथ जोड़ के चला गया। बाद में वो सामने वाला सोचेगा, हाँ यार प्रेम से कह के गया है, अपनेपन में कह के गया है, कुछ तो सुधार करना है। कुछ लोग समाज में किसी खास व्यक्ति या साधु साध्वी किसी के मामले में अकेला जाते हुए डरता है कि यार मैं अकेला नहीं कहूं। तो होता क्या है, समाज के चार लोग इकट्ठे होते हैं, पहले विचार करते हैं हमारे में से कौन बोलेगा और किन शब्दों में बोलेगा और किस नरमाई के साथ बोलेगा कि महाराज को हम कन्विंस करके आ जाएं, समझा के आ जाएं, बाकी जैसा उनका विवेक। अंत में होता भी यही है, सामने वाले का जैसा विवेक। तो हम कोशिश करें कि चीजें बिगड़े नहीं, गंद ना उठे। और व्हाट्सएप पे लिखने वालों को तो मैंने देखा है, उनके तो जो भाव हैं सो हैं दूषित भाव, लेकिन वो और लोगों के भावों को भी खराब करते हैं और पूरे समाज में एक ऐसा जलजला सा महसूस होता है, ना जाने समाज में क्या हो रहा है, क्या सारे ऐसे हो गए हैं, क्या सारा ही समाज पतन की ओर जा रहा है। 1-1.5-2% लोग गलत काम करते हैं, हड़कम पैसा मचाते हैं, सारे समाज का पतन हो गया है। इस तरह की जो वाहियात हरकतें हैं कुछ लोगों की, वो गलत हैं। और ऐसी हरकतें हम तो जब से दीक्षा ली है, पहले प्रिंटिंग प्रेस वाले लिखते थे, मैगजीन वाले लिखते थे, अब व्हाट्सएप पे आ रहा है, ये सब चल रहा है। तो कुल मिलाकर के ये है, किसी दूसरे की निंदा करना इसे हितकर नहीं माना है, आत्म दृष्टि से, कर्म बंधन की दृष्टि से। आगे कहा है, तैसम में जहाई से रयम, जिस प्रकार सर्प अपनी कैंचुली को छोड़ देता है, उसी प्रकार साधक अपने कर्मों के आवरण को उतार फेंकता है। सांप की कैंचुली के उतारने की बातें आप लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। एक समय अवधि के बाद सांप अपनी कैंचुली को अपनी प्रक्रिया के अनुसार छोड़ देता, उतार देता, उससे स्वस्थ महसूस होता है। आपके शरीर पर भी मैल रूपी कैंचुली खूब चढ़ती है, खूब साबुन लगा के धोते हैं, साफ रहता है शरीर, फ्रेश पना महसूस करते हो। तो सांप भी कैंचुली छोड़ के हल्कापन महसूस करता है। तो जैसे सांप हल्कापन महसूस करता है, ऐसे ही आत्मविद साधक अपने कर्मों के आवरण को उतार देता है, उससे अलग हो जाता है। तो होगा कैसे? क्या यूं उतर जाएगा आवरण? आवरण को उतारने के लिए साधना करनी होगी, त्याग करना होगा, तप करना होगा, स्वाध्याय करना होगा और भाव विशुद्धि पर विशेष ध्यान देना होगा। हम बाह्य क्रियाकांड बहुत कर लें और भाव विशुद्धि नहीं हुई है तो समझो कि एक बहुत बड़ा अधूरापन अभी जीवन के अंदर बना हुआ है। जो परिभवई परम जंपम संसारे परिवत्तई महम, जो दूसरों का परिभव अर्थात तिरस्कार करता है, अपमान करता है, वह संसार वन में दीर्घ काल तक भटकता रहता है। दूसरों की इंसल्ट करना, अपमान करना, नीचा दिखाना, तिरस्कार करना, इसको कहा है कि ऐसा काम करने वाले लोग
दीर्घ काल लंबे समय तक संसार रूपी वन में भटकते हैं, यानी कि बारंबार जन्म मरण करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का तिरस्कार कैसे करता है? शब्दों से करता है। व्यंग करना अच्छा भी है और व्यंग करना बुरा भी है। व्यंग को तोल लो कि चुभने वाला है या हंसी मजाक वाला है। व्यंग यदि मुस्कुराहट वाला, हंसी मजाक वाला है, चल जाएगा। व्यंग यदि ताना कशी वाला है तो आदमी को अंदर से पीड़ित करता है, परेशान करता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी व्यंग होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी व्यंग करते थे, मोदी जी भी करते हैं, लेकिन मोदी जी के व्यंग और उनके व्यंग में रात दिन का अंतर है। आवश्यकता है राजनीतिक क्षेत्र में तो चलो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री पद में हैं, नीचे लेवल के नेता एमपी एमएलए दुनिया भर के अड़ंग बड़ंग बोलते रहते हैं, ना जाने क्या क्या करते रहते हैं। आवश्यकता है शब्दों से हम किसी का तिरस्कार ना करें और व्यवहार से किसी का तिरस्कार ना करें। व्यवहार हमारा आचरण। आप गेट पे खड़े हैं, शादी का या कोई शुभ मौका है, खास लोगों से हाथ मिला लिया और कईयों को इग्नोर मार दिया। आपने खास लोगों को फोन करके समाचार दे दिया और कईयों को जो आपके निकटवर्ती हैं उनको आपने इग्नोर मार दिया। वो आपके व्यवहार से पीड़ित होते हैं कि पता नहीं अपना को क्या समझता है, हमारा कोई मान सम्मान नहीं करता। कुछ लोग पैसे पद प्रतिष्ठा के घमंड में औरों का तिरस्कार करते हैं। तिरस्कार आम जनता में लोगों का भी होता है, रिश्तेदारियों का भी होता है, साधु साध्वी का भी हो सकता है, साधु साध्वी के द्वारा भी हो सकता है। इस प्रकार का कोई भी व्यवहार है वो अच्छा नहीं है। तो हम किसी को ऐसा व्यवहार ना करें जो तिरस्कार वाला है, अपमान वाला है, नीचा दिखाने वाला है। और यदि कोई करता है तो दीर्घ काल लंबे समय तक संसार रूपी वन में बारंबार जन्म मरण करके वो आत्मा भटकती है, पीड़ित परेशान होती है। इसी के साथ प्रवचन का क्रम, भगवान महावीर की कथा, आगम की वाचना, ये सब चल रही है।